यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बैठने वाले बच्चे ध्यान दें कि 10th क्लास इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपके 20 क्वेश्चन ओएमआर शीट पर भी आएंगे। ये मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि ओएमआर शीट पर एक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किस तरह से आपको ओएमआर पर क्वेश्चन फिल करने में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाएंगे या किसी पैराग्राफ में से आएंगे, कहाँ से आएंगे। मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास ये है कि वो ओएमआर पर हम तैयारी कैसे करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, इस बार 10th क्लास का सिलेबस एक तरह से बिल्कुल अलग हो गया है, जिसमें से जो 20 क्वेश्चन है आपको ओएमआर शीट पर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उन्हें वन आपका एक क्वेश्चन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से आपको फिल करना है। कैसे पेपर आने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप तैयारी कर चुके होंगे अपने पेपर की, लेकिन एग्ज़ाम में अब हम मॉडल पेपर की तैयारी कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ आपको। देखिए, ये पेपर आपके सामने है जिसमें आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 10th का 2022-23 के लिए है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका ये पेपर होगा, जिसमें से 15 मिनट आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए दी जाएगी। लिखा हुआ है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुल्ली। तो उससे बड़े ध्यान से पेपर पढ़े। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पेपर नहीं पढ़ते और मिलते ही पेपर तुरंत करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसका पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, जो पार्ट ए है वो कंसिस्ट है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो एक ही नंबर का होगा, 1 मार्क ईच। फिर क्या है, रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन शीट, डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। एक चीज़ आप स्पेशल ध्यान रख ले, जो मैं बच्चों को कॉमनली देखती हूँ कि बच्चों के बैग में अब क्या रहने लगा है, व्हाइटनर रहने लगा। जहाँ गलती हुई नहीं आपने व्हाइटनर लगा दिया। अगर ओएमआर शीट को बड़े केयरफुल तरीके से आपको फिल करना है ना, तो अगर आपने सपोज करो ए आपने आंसर भरा और बाद में आपको याद आ जाता कि नहीं यार तो इसका बी है, या आपने किसी को देखकर बी किया, आप इसे ए को काटते हो और बी करते हो, तो ये क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा। आपने चाहे गलत भर दिया है सही भर दिया है, जो भी आपने एक ऑप्शन भरा है वही काउंट किया जाएगा। इसलिए सोच समझ के हमें ओएमआर भरनी है। साथ ही अगर आपने रोल नंबर उसमें गलत भर दिया, आप सोचते गलत भर गया तो मैं व्हाइटनर लगा दूँ, व्हाइटनर अगर आपने लगाया तो आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक की जाएगी, वहीं आप फेल हो जाएंगे, समझिएगा। इसलिए व्हाइटनर तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, भूल जाइए व्हाइटनर को। मैं स्पेशल इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ। नहीं आप उसको मिटाएंगे, नहीं कट करेंगे, नहीं व्हाइटनर यूज़ करेंगे ओएमआर शीट पर, ये ध्यान रखेंगे। ओएमआर शीट इसलिए यूज़ कराई जा रही है आपको क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम में बैठकर ओएमआर शीट ही प्रयोग करनी होती है, इसलिए बच्चों को 10th क्लास से ही इस योग्य बनाया जा रहा है। पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स हैं उनके इंडिकेटेड किया गया है, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में मैं आपको मॉडल पेपर बता रही हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आएगा। मैं उसको सोल्यूशन नहीं बताऊँगी, सोल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। पहले इस वीडियो में आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। अब देखिए कि हाँ क्या है, पार्ट 1 है और पार्ट 1 में से आपको क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या करने हैं, आपको ओएमआर शीट पर भरने हैं। अब आपको ओएमआर शीट मिलेगी तो आप क्या करोगे, आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पूछा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़, तो हमें क्या है साउंड नहीं सुनाई जाती, लेबल है, तो इसमें से सपोज करो आपका आंसर ये है। देखिए मैंने आपके सामने पैराग्राफ पढ़ा है ना, मैं आपको क्वेश्चन के यहाँ आंसर देने जा रही हूँ। मैं आपको मॉडल पे आप जो है पेपर कैसे आएगा वो सिर्फ वो बताने जा रही हूँ। जैसे सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर फर्स्ट है या ए है या बी है, तो जो आपके सामने ऐसे ओएमआर शीट होगी, अलग से वीडियो में आपको एक ओएमआर शीट वाली बना दूंगी जिसमें आप ओएमआर शीट भरना सीख लेंगे। तो वहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे 1 2 3 4 इस तरह से दिए होंगे, तो उसके सामने ऐसे गोले बने होंगे, तो ए बी सी डी वाला सपोज करो आपका आंसर बी है, तो आपको बी को इस तरह से पूरा फिल कर देना है, ना तो इस गोले से बाहर निकालना है और ना ही गोले को आधा अधूरा छोड़ना है। आपको बिल्कुल गोल राउंड शेप में आपको क्या करना है, फिल कर देना है। और सपोज करो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है और उसका सी है, तो आप ये सी ऐसे कर दोगे, पूरा फिल कर दोगे, बाहर नहीं करोगे, जो भी गोला होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, आप कुछ बच्चे आधा करके छोड़ देते हैं ऐसे, तो ये माना नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन आउट हो जाएंगे। पूरा भरना है आपको, और कुछ बच्चे बाहर तक ऐसे फैला देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ओएमआर शीट बड़ी सावधानी से भरी जाती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्या होंगे,
इस पैराग्राफ में से पूछे जाएंगे जो कि आपको मार्कशीट पर भरना है। 4th से 8th तक क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, यहाँ ऑप्शन दिए हैं विल गो, वेंट, हैड गोन, या डी में ऑप्शन आ गया कि और ए, बी और सी करेक्ट है। जैसे सपोज किया कि आई देयर विद माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, तो इसमें से क्या सही है, विल गो होगा, वेंट होगा, हैड गोन होगा, या तीनों ही आ जाएंगे। तो जो भी इसमें आपको ऑप्शन सही लगेगा, सपोज का ऑप्शन आपको सी लग रहा है, या वेंट आया है, या विल गो है, तो आप उसमें से क्या, अगर आपके हिसाब से ए है तो आप ए ऑप्शन के जहाँ ए लिखा होगा उसी गोले को आप क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। डी ऑप्शन है आपके हिसाब से तो आप डी वाले को फिल कर दोगे। तो इस तरह से आपको भरना है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिया उन्होंने कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, तो इनमें से इसमें क्या है, वोकेबलरी पूछ ली। तो आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, नए वस्तुओं के बारे में आप जानते हो तो आप क्या हो, तो इनमें से क्या करोगे, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। यानी जो आपने देखा है पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए हैं, आपके पैराग्राफ से आगे, फिर यहाँ आपके जो आपने टाइम एंड टेंसेस पढ़े होंगे उसका क्वेश्चन दे दिया, ये वोकेबलरी का क्वेश्चन दे दिया आपका, और यहाँ क्या दे दिया, सिंटैक्स दे दिया कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सेंटेंस है जो आगे पीछे करके दे दिया, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो इनमें से जो भी सही होगा उस पर आप क्लिक करोगे। तो जो भी आपने ग्रामर पढ़ी है ना, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड पहले क्वेश्चन ये पहले भी आते थे, लेकिन पहले आपको जस्ट कॉपी पे लिखना होता था, लेकिन आपको इस बार कॉपी पर नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको फिल करने हैं, कहाँ, ओमार शीट पर। ही जंप, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। फिर 2 बार से फिर आ गया, 9 से 10 2 क्वेश्चन आएंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है, दोबारा से ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से आंसर आपको देना है। अब ये पैराग्राफ कहाँ से आया, आपकी जो प्रोज वाली बुक है उससे लिया गया है। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन भी पहले आता था, एक पैराग्राफ आता है, उसके नीचे आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको वो क्वेश्चन नोटबुक में लिखने होते थे। लेकिन इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पैराग्राफ में से आपको मार्कशीट पर फिल करने हैं। तो ये चीज़ होगी, 2 क्वेश्चन दे दिए। फिर 11 से 13 तक इन 3 क्वेश्चन पूछा उन्होंने। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन करना है। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ, ये पेपर ओमार शीट पे भरना बड़ा अच्छा रहता है। कभी कभी आप क्वेश्चन याद करते हो लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर आप भूल जाते हो। तो यहाँ क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब आपने पढ़ा हुआ होता है तो आप तुरंत तो आपको याद भी आ जाता है। अगर ये आपको भूल भी जाए तो भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो जैसे यहाँ पर ये मंडेला आपकी ही प्रोज में से क्वेश्चन लिए गए हैं कि मंडेला पास्ट, तो कितने साल उसने वहाँ जेल में गुजारे थे। तो आपको जो भी इसमें से आंसर होगा उसमें आपका ए है, बी है, सी है, वही आप उसका गोला फिल कर दोगे जो मार्कशीट आपको मिली होगी। और मार्कशीट एक तरह से ऐसे ब्लैंक पेज होता है, उसमें ऊपर आपका रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल ली जाएगी। उसके नीचे फिर क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक होंगे और उसमें फिर ABCD सामने लिखा हुआ होता है। आपके कॉलेज वाले भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको कराया गया होगा ये, और इसमें जो प्री बोर्ड होंगे उसमें भी कराया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या है, जो प्रोज में से क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दे दिए गए हैं। अब यहाँ 14 से जो 15वां क्वेश्चन है, वहाँ आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, कहाँ से, पोएम से दिया गया है। तो आपको ये पढ़ना है और उसके आगे जो क्वेश्चन दिए उसका जवाब देना। तो बड़ा आसान है, ये भी आपको कराया लास्ट ईयर भी क्वेश्चन में पेपर में ये आते थे, लेकिन बस वहाँ आपको लिखना होता था और यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, कौन स्पीकर है, वो आपके क्लासरूम में करा दिया गया होगा पोएम के बारे में। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, तो किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, तो वहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। तो आपने देखा जो 15 क्वेश्चन अब तक आए हैं, तो पहले क्वेश्चन जो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता था उसमें से आए हैं, फिर आपका ग्रामर सेक्शन में से आया है, और फिर आपका प्रोज में से आया है, और पोइट्री में से आ चुके हैं। अब 16 से 20 तक क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर ही भरने हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिया है, अब ये आपका सप्लीमेंट्री जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये आपको फिल करने हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको यहाँ तक, जो 5 क्वेश्चन है आपको सप्लीमेंट्री में से आए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी पूरा ही जो सिलेबस है उसमें से आपको 4-4 3-3 क्वेश्चन लिए गए, यानी कॉम्प्रिहेंशन आ गया, आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, और आपका प्रोज आ गया, पोइट्री आ गया, और सप्लीमेंट्री आ गए। तो टोटल में से मिला के आपके 20 क्वेश्चन आ गए। अब पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में फिर क्या उन्होंने दिया है, उन्होंने फिर एक पैसेज दिया है, आपको क्वेश्चन क्या करने हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पर कहीं ऑप्शन तो नहीं आए ना, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ क्या है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे और उसके आंसर आप कहाँ दोगे, अपनी नोटबुक में लिख कर दोगे। ध्यान देंगे, पहले 1 से लेकर 20 तक
फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन आपको ओमार शीट पर सिर्फ गोले भरने हैं, अपनी नोटबुक पर नहीं लिखना है। इन क्वेश्चंस के लिए जो पार्ट बी है, अलग से आपके पास जो नोटबुक होती है उसमें आप बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। पेपर में आपको लिखने का तरीका मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत याद रहता है। जैसे हम कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों को सब कुछ याद है, लेकिन उसमें लिखने का तरीका नहीं आता है, तो उसके नंबर कट जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम तो सब कुछ लिख के आए हैं, बट हमारे तो नंबर काट लिए। टीचर नंबर काट के करेगा क्या, उसे कोई पैसे थोड़ा ना मिलने वाले हैं। बस आपके लिखने का एक तरीका होता है जिस पे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आपका राइटिंग सेक्शन आता है, इसमें आपको सभी पता है, या तो लेटर आता है या एप्लीकेशन। जो भी आपने याद करी है वो लेटर करा है, एप्लीकेशन और का मतलब होता है या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। तो इसलिए आप अपना जो भी तैयारी करके जाएंगे वो आप इसमें लिखेंगे। फिर आपके ही सिलेबस में है कि राइट रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कही जाएगी, तो वो आपको हिंट्स देंगे, कब हुआ, इनॉग्रेशन क्या था, सेरेमनी, एग्जिबिट्स क्या थी, क्या आइटम्स थे, इन सभी के आधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है। आई थिंक मैं रिपोर्ट, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है कि रिपोर्ट एग्ज़ाम में आती है तो आप कैसे लिखोगे, तो आप उसे ज़रूर सुन लें। 10th क्लास के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाइए और रिपोर्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बुक्स देख रही हूँ उसमें बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल दिया होता है, और फिर आप उसे रटते हो। आपको रटना नहीं, समझना है, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। रिपोर्ट जब भी आप आगे जॉब में जाओगे तो आपको रिपोर्ट वगैरह लिखवानी पड़ती है, तो वो कैसे लिखने का तरीका होता है वो यहाँ पर बताया गया है। अब उन्होंने कहा या तो ये कीजिए रिपोर्ट, या फिर आप यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, उन पिक्चर को आप देखिए और टेकिंग क्लूज़ लेनी है फ्रॉम राइट एन आर्टिकल एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है किस पर, कि इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सामने सब कुछ आपके दिए हुए, उन्हीं को आप करके 100 वर्ड्स तक लिखा जा सकता है। अब ग्रामर में से क्या आएगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपके सिलेबस में है। आप सभी जानते हो ना, ग्रामर पढ़नी बहुत पड़ती है लेकिन नंबर बहुत कम आते हैं। हर पार्ट में से एक एक नंबर है तो 2 नंबर से आते हो। तो आपकी नरेशन कितने नंबर की, यहाँ 2 नंबर की, पैसिव वॉइस कितने की, 2 नंबर की, पंक्चुएशन कितने की, 2 नंबर की। अब आती है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन है वो जो आपको करनी है, वो भी आपको नोटबुक में ही करनी है। जितने भी मैंने आपको बताया है सेक्शन भी जो है वो सब आपका रिटर्न का है। अब लिटरेचर में क्या करते हैं आप सभी जानते हो। 5वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 3+3 2 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। तो ये आपका, तो उनमें क्या होता है और दिया रहता है, ये तो आप ये कीजिए या फिर और ये कीजिए, तो आपको यानी 4 क्वेश्चन मिल दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 लिखने होते हैं। फिर ऐसे ही छोटे क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। या तो आप क्या करोगे, मतलब क्या होता है, तो सेंटर आइडिया आ जाता है लिखने के लिए सेंटर, तो उन्होंने पोएम का नाम दे दिया, या फिर वो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोएम से, या फिर आपको 4 लाइनें कही जाती हैं जिसमें से जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दी हुई है ना, जस्ट ऊपर भी आया था, आपको वो नहीं लिखनी होती है। उसके अलावा कोई भी 4 लाइन आप याद करके रखिएगा, और ये बड़ा सेविंग ऑप्शन होता है। आप लास्ट के 2 पोएम याद कर लीजिएगा, 4-4 लाइनें। तो क्या है, जब भी अगर कोई भी आए कि लास्ट के 2 पोएम कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते, हमारे सपोज को आपने पहले 2 पोएम याद करी और जो आपकी याद है उसमें से कोई आ गया, तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। तो बेटर है कि लास्ट के 2 पोएम आप लर्न कर लो ईजी सी, और 4 लाइन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं, ज़रूरी है सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो। लेकिन हमें पता है कि 4 लाइनें ज़रूर आनी है, तो 4 लाइनें बिल्कुल कर लो। देखो बड़ी कमाल की बात है, 6 क्लास के बच्चों को 8 लाइन लिखवाई जाती है और 10th के बच्चों को 4 लाइन लिखवाई जाती है ओनली, और 3 नंबर फ्री के होते हैं। ये 3 नंबर आपको फ्री के हैं। राइट अ सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको सेंटर आइडिया लिखना है इन 3 में से किसी एक का। सेंटर आइडिया भी आएगा और आपकी 4 लाइनें, यानी क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन पोएम से भी पूछा जा सकता है। अब क्या है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये कि कहाँ से हैं, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक इसमें क्या है, बड़ा क्वेश्चन आएगा, व्हाट कुड हैव हैपन इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यानी भोली वाला क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक करना है, यानी 2 लॉन्ग में से एक लॉन्ग करना है, और 2 शॉर्ट में से भी आपको एक शॉर्ट करना है। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका पेपर है। ठीक है।
तो पेपर अब आप जान गए होंगे, 20 क्वेश्चन ओमार पे आपको करने हैं। ओमार शीट कैसे भरी जाएगी उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, साथ ही इस पेपर को मैं सोल्व भी करा दूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कैसे करना है। लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया गया आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से एग्ज़ाम में देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों, ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर देना कि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, उनके पास नहीं है, पता नहीं है कि पेपर में कैसे आना है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपकी वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। ठीक है? चलिए, ओके, बाय।